हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मेरा नाम है वरदान गर्ग और कंटिन्यू करते हैं अपनी स्टडी को ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो गाइस, ये आपका आ गया है पाइथन बेसिक्स का पार्ट 3, जिसमें हम स्टेटमेंट्स के बारे में जानेंगे। ठीक है, स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, पेपर में आ गया स्टेटमेंट्स डिफाइन करने के लिए, तो आप क्या लिखेंगे उसके बारे में देखेंगे। साथ में स्टेटमेंट्स कितने टाइप्स के होते हैं वो देखेंगे, और बहुत कुछ चीजें एक्सेप्शनल सिचुएशंस हैं उसको भी हैंडल करेंगे। फिर इसके बाद चलेंगे कंप्यूटर स्क्रीन पे, और वो जो सिचुएशंस है उनको मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन में करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो फटाफट पहले स्टार्ट करते हैं इसके बेसिक से कि स्टेटमेंट होता क्या है। ठीक है, पाइथन स्टेटमेंट क्या है। सो स्टेटमेंट्स क्या है? स्टेटमेंट्स आर इंस्ट्रक्शंस रिटन इन द सोर्स कोड फॉर एग्जीक्यूशन। तो एक्चुअली सोर्स कोड क्या है? तो यार देखो, हमने ये देखा कि हम हाई लेवल लैंग्वेज में कुछ कोड करते हैं। पाइथन में जो भी कोड करते हैं उसको .py एक्सटेंशन दे देते हैं। तो ये जो .py एक्सटेंशन देके जो फाइल सेव करते हो ना, जिसका नाम सपोज मेन है कुछ, ये क्या है आपकी? ये आपकी सोर्स कोड है। मतलब फाइल नहीं, सॉरी सिंक्रोनाइजेशन नहीं आया, ये एक्चुअली सोर्स कोड है आपका। ठीक है, ये सोर्स कोड फाइल है। दिस इज योर सोर्स कोड। ठीक है, ये आपका सोर्स कोड है। ठीक है, अब ये जो भी फाइल आप देते हो, अब देखो इसी नाम पे एक्चुअली आपका सोर्स कोड एडिटर नाम भी डाला हुआ है। सोर्स कोड को एडिट करने वाला सोर्स कोड एडिटर, टेक्स्ट को एडिट करने वाला टेक्स्ट एडिटर्स होते हैं। टेक्स्ट एडिटर्स में भी हम सोर्स कोड लिख सकते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है। ठीक है, बेसिकली ये आपका सोर्स कोड होता है। अब इस सोर्स कोड के अंदर आप जो भी इंस्ट्रक्शंस लिखते हो एग्जीक्यूशन के लिए, उन सब स्टेटमेंट्स को या इंस्ट्रक्शंस को हम कहते हैं, सॉरी उन सब इंस्ट्रक्शंस को हम कहते हैं स्टेटमेंट्स। So statements are instructions written in the source code for execution. Source code में लिखे गए instructions जो execute होने वाले हैं उनको हम कहते हैं statements. ठीक है, there are different types of statements in the Python programming language like assignment statement, conditional statements, looping statements, etc. बहुत टाइप के statements होते हैं, आगे आने वाली वीडियोस में इनको डिटेल में कवर करेंगे। जैसे अगर हम अभी फिलहाल ब्रीफ में देखें तो असाइनमेंट ऑपरेटर, सॉरी असाइनमेंट स्टेटमेंट्स क्या करते हैं? असाइन करने का काम करते हैं। इसमें हम वेरिएबल्स के बारे में देखेंगे, आइडेंटिफायर्स के बारे में देखेंगे, और आपके कुछ कीवर्ड्स के बारे में देखेंगे। ठीक है, उसमें वीडियो में इसके बारे में कवर करेंगे। नेक्स्ट फिर कंडीशनल स्टेटमेंट्स में कंडीशंस बताने के लिए, कंडीशंस ट्रू फॉल्स देखने के लिए इफ एल्स का यूज करते हैं, तो वो इसमें देखेंगे। फिर लूपिंग स्टेटमेंट्स में लूप बनाने के लिए हम बहुत सारे लूप्स के बारे में देखेंगे, फॉर व्हाइल, वो सब देखेंगे इसके अंदर। और ऐसे गाइस बहुत स्टेटमेंट्स होते हैं, बहुत लंबे स्टेटमेंट्स की लिस्ट है जो पाइथन में एग्जिस्ट करती है। ठीक है, विद टाइम जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो इन स्टेटमेंट्स के बारे में डिटेल में जानेंगे कि क्या क्या स्टेटमेंट्स हैं, उनके यूज क्या क्या है, वो आगे देखेंगे। ठीक है, अब तो एक कंडीशन है, क्या है? तो ये तो स्टेटमेंट्स तो समझ में आ गया स्टेटमेंट्स क्या होता है। अब कुछ सिचुएशंस की बात करते हैं। ठीक है, सो इन जनरल द इंटरप्रेटर रीड्स एंड एग्जीक्यूट्स द स्टेटमेंट्स लाइन बाय लाइन। तो इंटरप्रेटर क्या करता है? लाइन बाय लाइन, मतलब सीक्वेंशियली किसी भी लाइन को जो भी आपने लिखा है, स्टेटमेंट को जो भी लिखा है, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है। अब इंटरप्रेटर और कंपाइलर में एक्चुअली यही डिफरेंस है। क्या करता है? इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन कोड को एग्जीक्यूट करता है, कंपाइलर एक वन गो में मतलब एग्जीक्यूट कर देता है। अब क्योंकि पाइथन एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है तो लाइन बाय लाइन ऑपरेट होता है। ठीक है, तो ऐसे ही यहां पर भी इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन क्या करता है? आपका कोड को एग्जीक्यूट करता है। And mostly Python statements are written in such a format that one statement is only written in a single line. अब Python में जो हमने statements देखे हैं वो एक्चुअली इसी तरीके से बनाए गए हैं कि जितने भी statements एक सिंगल लाइन में लिखे जाए ताकि वो सिंगल लाइन रन हो और काम चल जाए हमारा। जैसे हमने प्रिंट स्टेटमेंट के बारे में देखा है, राइट? जैसे हमने देखा है प्रिंट के बारे में, तो प्रिंट लिखा, ब्रैकेट कंप्लीट किया, इसके बीच में इन्वर्टेड कॉमास है। ठीक है, अब जो भी इसके नीचे बीच में लिखा हुआ है वो रन हो जाता है आपका, राइट? ये हमने देखा हुआ है। अब ये क्या है गाइस? ये एक सिंगल लाइन में लिखा हुआ स्टेटमेंट है। तो जैसे इंटरप्रेटर है, सिंगल लाइन में लिखे हुए कोड को समझ लेता है, रन कर देता है, वैसे ये सिंगल लाइन में एक इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है, ये उसने रीड कर लिया और चला दिया, कोई प्रॉब्लम ही नहीं आई। ठीक है, बट से पहले चलो एक चीज और देख लेते हैं। द इंटरप्रेटर कंसिडर्स द न्यू लाइन कैरेक्टर एज द टर्मिनेटर ऑफ वन इंस्ट्रक्शन। तो जो भी आपने इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है उसके जो एंड में कुछ ऐसा लगा होता है जिसको हम कहते हैं न्यू लाइन कैरेक्टर। क्या लगा होता है इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। जब हम प्रिंट के बारे में डिटेल में देखेंगे तब मैं वहां आपको बताऊंगा एस्केप सीक्वेंस, एस्केप कैरेक्टर्स के बारे में, तब हम उसके बारे में देखेंगे न्यू लाइन कैरेक्टर क्या होता है। अभी आप ये समझिए कि कोई भी आपने लाइन लिखी, कोई भी इंस्ट्रक्शन लिखा एक सिंगल लाइन में, ठीक है, अब इस सिंगल लाइन के एंड में कुछ ऐसा लगा हुआ होता है जिससे कि इंटरप्रेटर को समझ में आ जाता है कि हाँ अब हमारा स्टेटमेंट एंड हो गया है, अब हमें नेक्स्ट स्टेटमेंट में मतलब नेक्स्ट लाइन की तरफ चलना है।
ठीक है, तो इसकी मदद से वो नेक्स्ट लाइन पे पहुंच जाता है। यही ये लाइन कहना चाह रहा है कि इंटरप्रेटर कंसिडर्स द न्यू लाइन कैरेक्टर एज द टर्मिनेटर ऑफ वन इंस्ट्रक्शन। तो एक इंस्ट्रक्शन का जो टर्मिनेटर है, जो एंड है, उसको न्यू लाइन कैरेक्टर कंसिडर किया जाता है। बट राइटिंग मल्टीपल स्टेटमेंट्स पर लाइन इन मल्टी लाइन स्टेटमेंट्स इज ऑल्सो पॉसिबल। अब दो अलग अलग सिचुएशंस है। क्या मल्टीपल स्टेटमेंट्स पर लाइन बहुत आसान है लिखना, राइटिंग मल्टीपल स्टेटमेंट्स पर लाइन भी एक पॉसिबल है, साथ में मल्टी लाइन स्टेटमेंट्स भी लिखना पॉसिबल है। दो अलग अलग चीजें, इन दोनों को भी डिटेल में समझेंगे। मल्टीपल स्टेटमेंट्स पर लाइन एंड मल्टी लाइन स्टेटमेंट्स क्या होते हैं वो देखेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं फटाफट कि क्या होते हैं मल्टी लाइन स्टेटमेंट्स एंड मल्टीपल स्टेटमेंट्स पर लाइन। सबसे पहले देखते हैं मल्टीपल स्टेटमेंट्स पर लाइन। मल्टीपल स्टेटमेंट्स पर लाइन मतलब राइटिंग मल्टीपल स्टेटमेंट्स इन अ सिंगल लाइन। तो आप एक्चुअली में क्या कर सकते हो, आप सिंगल लाइन में मल्टीपल स्टेटमेंट्स को लिख सकते हो। अभी हमने क्या कहा कि बाय डिफॉल्ट एक लाइन में एक स्टेटमेंट लिखा होता है और एक स्टेटमेंट एंड होते ही ये समझा जाता है कि बैकस्लैश सॉरी गलत वर्ड मैंने यूज कर दिया, एक न्यू लाइन कैरेक्टर एडेड है जिसकी वजह से न्यू लाइन में आ जाते हैं। बट हम एक ही सिंगल लाइन में मल्टीपल स्टेटमेंट्स लिख सकते हैं। जैसे कि हमने प्रिंट के बारे में देखा है, तो हम ये लिख सकते हैं प्रिंट, सपोज मैंने यहां लिखा, कुछ भी लिखा है ना, इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर कुछ भी लिखा, फिर इसके बाद में इसी लाइन में, ये सिंगल लाइन चल रही है गाइस, ये क्या चल रही है, ये एक सिंगल लाइन चल रही है। इस सिंगल लाइन के अंदर मैं एक और प्रिंट कमांड लिख सकता हूं, बैक्स मतलब इन्वर्टेड कॉमर्स लगा के कुछ भी टाइप कर सकता हूं और उसको बंद करके ऐसे लिख सकता हूं। ये चीज पॉसिबल है, ठीक है। पर अभी हमने ये देखा कि एक एग्जीक्यूशन कंप्लीट होता है तो यहां एक ऐसा कैरेक्टर लगा होता है जिससे कि इंटरप्रेटर को समझ में आ जाता है कि हमें नई लाइन में जाना है। पर यहां तो नहीं, अब क्या करें। तो इसको सेपरेट करने के लिए, मतलब सिंगल लाइन में मल्टीपल स्टेटमेंट्स को लिखने के लिए हम क्या करते हैं, हम यूज करते हैं एक सिंबल का। सो मल्टीपल स्टेटमेंट्स आर सेपरेटेड यूजिंग सेमीकोलंस। ठीक है, सेमीकोलन सिंबल मतलब इस सिंबल से जो स्टेटमेंट्स सेपरेटेड होते हैं, किससे, सेमीकोलन से जो स्टेटमेंट सेपरेटेड होते हैं, ये एक्चुअली ये माने जाएंगे कि मल्टीपल स्टेटमेंट्स एक सिंगल लाइन में लिखे हुए। ठीक है, तो आप इस तरीके से मल्टीपल स्टेटमेंट्स मतलब बहुत सारे स्टेटमेंट्स एक सिंगल लाइन में लिख सकते हो। डेफिनेटली ये चीज पॉसिबल है। जरूरी नहीं है कि आपको एक ही लाइन में एक ही स्टेटमेंट लिखना है, आप एक ही लाइन में मल्टीपल स्टेटमेंट्स लिख सकते हो। ठीक है, आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। ठीक है, तो ये हो गया यार आपका मल्टीपल स्टेटमेंट्स इन अ सिंगल लाइन, मतलब एक लाइन में मल्टीपल स्टेटमेंट्स लिखना। अब मल्टी लाइन स्टेटमेंट्स क्या होता है वो देखते हैं। सो मल्टी लाइन स्टेटमेंट जिसको हम लाइन कंटिन्यूएशन भी कहते हैं, क्या होता है। सो सम स्टेटमेंट्स में बिकम वेरी लॉन्ग एंड मे फोर्स अस टू स्क्रॉल द स्क्रीन लेफ्ट एंड राइट फ्रीक्वेंटली। अब क्या हो सकता है, देखो यार ये हमारे पास एक स्क्रीन है, लिमिटेड स्क्रीन है एक, ठीक है। अब हमने एक यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा, ये एक स्टेटमेंट लिखा, बहुत बड़ा चौड़ा लंबा चौड़ा सा स्टेटमेंट लिखा कि वो स्क्रीन से ही बाहर निकल गया। अब क्या होता है, जैसे स्क्रीन से बाहर निकलता है तो आपका बाय डिफॉल्ट एक स्क्रॉल बार बन जाता है। ठीक है, कि भाई आप आगे जाओ, आप पीछे जाओ, आप चाहे तो अपने हिसाब से भी कंट्रोल कर सकते हो उसको आगे पीछे जाना। ठीक है, अब इसकी वजह से क्या होता है गाइस, बहुत प्रॉब्लम आती है, कोड रीडेबिलिटी खराब हो जाती है, आगे पीछे करना पड़ता है बार बार देखने के लिए। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए ही बना है आपका मल्टी लाइन स्टेटमेंट्स। मतलब आप कर क्या सकते हो, आप ये कर सकते हो कि आप इस स्टेटमेंट को जो एक ही लाइन में जा रहा है, आप इसको मल्टीपल लाइंस में इस तरीके से लिख सकते हो। ये एक सिंगल स्टेटमेंट, एक सिंगल ऑपरेशन, एक सिंगल इंस्ट्रक्शन है, बट ये बहुत सारी लाइंस में लिखा हुआ है। अब इंटरप्रेटर का काम क्या है, इंटरप्रेटर एक लाइन को देखना चाहिए, उसको एग्जीक्यूट करना चाहिए, पर ये तो एग्जीक्यूट कर ही नहीं सकता, ये तो इनकम्प्लीट है। तो एक्चुअली में इसको करते कैसे वो हम समझेंगे, मतलब हम मल्टीपल लाइंस में कैसे एक स्टेटमेंट को लिख पाते हैं, इस चीज को समझेंगे अभी। ठीक है, चलिए समझते हैं कि कैसे करेंगे इस चीज को, पर उससे पहले जरा चीजें कंप्लीट कर लेते हैं। सो वी कैन फिट आवर कोड इन सच अ वे दैट वी डू नॉट हैव टू स्क्रॉल हियर एंड देयर। तो हम इस तरीके से कोड को फिट कर सकते हैं जिससे कि हमें इधर-उधर स्क्रॉल ना करना पड़े। Python allows us to write a single statement in multiple lines, also known as line continuation. तो हम सिंगल स्टेटमेंट को, एक सिंगल इंस्ट्रक्शन को, एक सिंगल स्टेटमेंट को मल्टीपल लाइंस में लिख सकते हैं। इसी चीज को हम कहते हैं लाइन कंटिन्यूएशन भी, मल्टी लाइन स्टेटमेंट्स या लाइन कंटिन्यूएशन, आप कुछ भी कह सकते हो। लाइन कंटिन्यूएशन एनहांसेस रीडेबिलिटी एज वेल। ये रीडेबिलिटी इतनी ज्यादा अच्छी कर देता है, मतलब वो इधर उधर स्क्रॉल करने से पहले चीजें खराब होती हैं, आप इससे जो है आराम से रीड कर पाओगे सिंगल गो में पूरे कोड को। ठीक है, तो ये है आपका मल्टी लाइन स्टेटमेंट्स या लाइन कंटिन्यूएशन। अब लाइन कंटिन्यूएशन भी दो टाइप्स के होते हैं। ठीक है, लाइन कंटिन्यूएशन दो टाइप के होते हैं। सबसे पहला
इम्प्लिसिट लाइन कंटिन्यूएशन, सबसे पहले क्या, इम्प्लिसिट लाइन कंटिन्यूएशन, उसके बाद एक्सप्लिसिट लाइन कंटिन्यूएशन। दो टाइप, इम्प्लिसिट लाइन कंटिन्यूएशन और एक्सप्लिसिट लाइन कंटिन्यूएशन। ठीक है, ये दो टाइप के आपके लाइन कंटिन्यूएशंस एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, डिटेल में देखते हैं कि क्या क्या होते हैं। सबसे पहले इम्प्लिसिट देखते हैं। सो इम्प्लिसिट लाइन कंटिन्यूएशन क्या होता है? दिस इज द मोस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड टेक्निक इन राइटिंग अ स्टेटमेंट दैट स्पैन्स मल्टीपल लाइंस। स्पैन्स मल्टीपल लाइंस, स्टेटमेंट दैट स्पैन्स मल्टीपल लाइंस का क्या मतलब है? बार बार यूज होगा। स्टेटमेंट जो बहुत सारी लाइंस में जा रहा है, सिंगल स्टेटमेंट जो बहुत सारी लाइन में जा रहा है, इसका मतलब ये है। ठीक है, अब ये चीज करने का एक स्ट्रेट फॉरवर्ड टेक्निक क्या है? आपका इम्प्लिसिट लाइन कंटिन्यूएशन। एनी स्टेटमेंट कंटेनिंग ओपनिंग पैरेंथेसिस, ये ब्रैकेट्स वो, या कर्ली ब्रेसेस ये, मतलब कि आपके या तो पैरेंथेसिस हो, ठीक है, पैरेंथेसिस हो, ठीक है, ये पैरेंथेसिस स्टार्ट कर दिया मैंने, या फिर आपके ब्रैकेट्स हो, इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट्स कहते हैं, ब्रैकेट्स हो, ठीक है, ब्रैकेट स्टार्ट कर रखा है, या फिर आपके क्या हो, कर्ली ब्रेसेस हो। ठीक है, ये आपके या फिर कर्ली ब्रेसेस हो, मतलब किसी भी स्टेटमेंट में या आपका पैरेंथेसिस हो, या आपका ब्रैकेट्स हो, या कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट अगर हो रखे हैं, इस तरीके से स्टार्ट हो रखे हैं, ठीक है, इसका क्या मतलब, क्या सोचा जाता है इसका? तो एनी स्टेटमेंट्स कंटेनिंग ओपनिंग पैरेंथेसिस, ब्रैकेट्स और कर्ली ब्रेसेस इज प्रेज्यूम्ड टू बी इनकम्प्लीट। इनको माना जाता है कि इनकम्प्लीट है। अगर आप सिंगल ऐसे लगा दोगे, माना जाएगा इनकम्प्लीट है, अनटिल एंड अनलेस वो आप इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिख रहे हो। अगर आप उसके बाहर लिख रहे हो तो इनको इनकम्प्लीट माना जाएगा। ठीक है, until all matching parentheses, square brackets and curly braces have been encountered। कब तक माना जाएगा इनको इनकम्प्लीट? तब तक माना जाएगा जब तक आपका ये कंप्लीट नहीं हो जाते, जब तक ये आपके कंप्लीट नहीं हो जाते तब तक इनको इनकम्प्लीट माना जाएगा। तो इसी का हम फायदा उठा सकते हैं मल्टी लाइन लिखने के लिए। मतलब मैंने एक ब्रैकेट स्टार्ट किया, ठीक है, अब यहां पे बहुत सारी लाइन लिख दी मैंने, ठीक है, और ब्रैकेट क्लोज कर दिया। इसकी वजह से फायदा क्या हुआ मुझे? फायदा ये हुआ कि अब मैं एक सिंगल स्टेटमेंट को मल्टीपल लाइन में लिख सकता हूं और इसको आराम से यूज कर सकता हूं। ठीक है, तो ये एक्चुअली बहुत आसान सा टेक्निक है और आप अननोइंगली इसको यूज भी करते होगे। अगर आप किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हो तो आप इवन इसको यूज भी करते होगे, आपने इनकाउंटर किया होगा इस चीज को। ठीक है, पाइथन में तो आप करोगे अभी इनकाउंटर इस चीज को। और अभी सपोज मैंने बता दिया इस चीज को, किसी अगर मैंने नहीं बताया होता तो आप इसको यूज तो कर ही रहे होते। ठीक है, अननोइंगली इसको यूज लोग करते हैं बट पता नहीं होता कि एक्चुअली ये हो क्या रहा है। ठीक है, until then the statements can be implicitly continued across lines without raising any errors। तो इसीलिए हम इनका यूज कर सकते हैं implicitly मल्टी लाइन यूज करने के लिए, मतलब मल्टी लाइन कंटिन्यूएशन के लिए, सॉरी लाइन कंटिन्यूएशन के लिए, मल्टी लाइन बनाने के लिए हम इस टेक्निक का यूज कर सकते हैं, कोई एरर नहीं आएगा आपका। ठीक है, तो ये आपका है इम्प्लिसिट लाइन कंटिन्यूएशन। ठीक है, अब एक्सप्लिसिट लाइन कंटिन्यूएशन क्या होता है? So explicit line continuation, explicit line joining is used mostly when implicit line joining is not applicable। जब implicit line joining applicable नहीं होती तब हम explicit का use करते हैं। कब करते हैं वो देखेंगे आगे। In this method, you have to use a character that helps the interpreter to understand that the particular statement is spanning more than one lines। तो आपको एक कैरेक्टर का यूज करना पड़ता है जो बता सके पाइथन इंटरप्रेटर को कि आपका स्टेटमेंट और अभी लाइनों में जाएगा। ठीक है, सो बैक स्लैश इज यूज टू इंडिकेट दैट अ स्टेटमेंट स्पैन्स मोर देन वन लाइन। किसका यूज करते हैं? बैक स्लैश का। अब देखो दो अलग अलग टाइप के स्लैश हमने पढ़ चुके हैं। एक है फॉरवर्ड स्लैश, कंफ्यूज मत करिएगा इन दोनों में, बहुत कंफ्यूजन होता है। फॉरवर्ड स्लैश और नेक्स्ट है बैक स्लैश, ये बैकवर्ड स्लैश लिख लीजिए, सेम चीज है। ठीक है, फॉरवर्ड स्लैश या बैकवर्ड स्लैश। अब फॉरवर्ड स्लैश क्या होता है भाई? फॉरवर्ड स्लैश ये होता है, ठीक है, इसको हमने देखा है पाइथन एज अ कैलकुलेटर वाले वीडियो में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है गाइस तो प्लेलिस्ट को एक्सेस करिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पूरी प्लेलिस्ट एग्जिस्ट करती है, उस प्लेलिस्ट में जाइए, आपको ये सब वीडियोस मिलेंगे जिसमें मैंने स्टार्टिंग से पूरी चीजें पढ़ाई हैं, बिल्कुल बेसिक से स्टार्टिंग से पढ़ाई है। ठीक है, तो उसको आप एक्सेस करिए। तो फॉरवर्ड स्लैश हम पढ़ चुके हैं पाइथन एज अ कैलकुलेटर वाले वीडियो में। ये किसका काम करता है? ये डिवीजन का काम करता है, दो लगा दोगे तो फ्लोर डिवीजन का काम करता है, राइट। ये आपका क्या है? ये आपका फॉरवर्ड स्लैश है। ऑन द अदर हैंड नेक्स्ट आपके इसके अलावा क्या यूज होता है? आपका यूज होता है बैकवर्ड स्लैश। ठीक है, ये आपका बैक स्लैश है। बैक स्लैश आपको देखने को मिलेगा एंटर के ऊपर, एंटर की होती है ना, उसके ऊपर देखने को मिलेगा आपको ये बैक स्लैश।
ठीक है, इसको ढूंढेगा। तो ये बैकस्लैश आपका यूज होता है ये डिनोट करने के लिए, इंटरप्रेटर को बताने के लिए कि अभी जो हम स्टेटमेंट लिख रहे हैं वो स्टेटमेंट एंड नहीं हुआ है, अभी कंटिन्यू होगा, आगे बढ़ जाओ आप। ठीक है, द पॉइंट इज टू बी नोटेड दैट बैकस्लैश मस्ट बी द लास्ट कैरेक्टर इन दैट लाइन, इवन व्हाइट स्पेस इज नॉट अलाउड। एक पॉइंट नोट करने का ये है कि जो भी स्टेटमेंट आप लिख रहे हो इनकम्प्लीट हुआ, इसके आगे आपको एक और लाइन में जाना है, तो जो एंडिंग कैरेक्टर होना चाहिए वो बैकस्लैश होना चाहिए। ठीक है, वो क्या होना चाहिए, वो बैकस्लैश होना चाहिए। इसके बाद स्पेस भी अलाउड नहीं है, व्हाइट स्पेस भी नहीं होना चाहिए। आपने स्पेस दबा दिया मतलब व्हाइट स्पेस आ गया, तो व्हाइट स्पेस अलाउड नहीं है, ये हटाना है। सीधे बैकस्लैश चाहिए बस लास्ट में। बैकस्लैश के बाद आपको एंटर की दबा देनी है, इसके जस्ट बाद आपको एंटर दबा देना है। एंटर दबाओगे नेक्स्ट लाइन में आ जाओगे। नेक्स्ट लाइन में आपको सपोज मल्टीपल स्टेटमेंट्स लिखने हैं, सॉरी सिंगल स्टेटमेंट लिखना है, तो सिंगल स्टेटमेंट आपने लिखा, ये कंटिन्यू खत्म हो गया, आप एंटर मारोगे रन हो जाएगा। पर अगर ये अभी और स्पैन कर रहा है आगे, तो इसको कंप्लीट करेंगे इस तरीके से, एंटर तुरंत मारेंगे, आगे स्पेस नहीं डालेंगे, स्पेस बार नहीं डालना है, तुरंत एंटर मारेंगे, नेक्स्ट लाइन में आ जाएंगे। तो नोट ये करना है कि बैकस्लैश होना चाहिए लास्ट लाइन, सही स्टेटमेंट के एंड में बैकस्लैश होना चाहिए, बैकस्लैश के अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है, इवन व्हाइट स्पेसेस भी अलाउड नहीं है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है गाइस। ठीक है, तो ये था आपका इम्प्लिसिट कंटिन्यूशन, इम्प्लिसिट लाइन कंटिन्यूशन। आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होंगी, एटलीस्ट रिटन स्टेटमेंट्स तो समझ में आ गए होंगे कि ये डिफाइन करने के लिए आएगा पेपर में तो क्या लिखोगे आप लोग। ठीक है, इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा, आई होप दैट। ठीक है, अब चलते हैं इनको प्रैक्टिकली करके देखते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। फटाफट चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे, इन सब चीजों को जो भी मैंने अभी आपको बताया एक एग्जांपल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं, इनको कंप्यूटर स्क्रीन पे देखते हैं। ठीक है, चलिए फटाफट। ओके गाइस, सो अब आ गए हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन में और जानेंगे अबाउट स्टेटमेंट्स, मल्टीपल स्टेटमेंट्स इन अ सिंगल लाइन और सिंगल स्टेटमेंट इन अ मल्टीपल लाइन के बारे में प्रैक्टिकली। तो सबसे पहले शुरू करते हैं सिंगल लाइन में, मतलब पहले स्टेटमेंट सीखते हैं कि स्टेटमेंट क्या होता है, फिर सिंगल लाइन में मल्टीपल स्टेटमेंट कैसे बना सकते हैं वो देखते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम चलते हैं पहले VS कोड में। ठीक है, तो VS कोड में एक काम करता हूँ, डेस्कटॉप पे ओपन कर लेता हूँ। करना कुछ नहीं है, डेस्कटॉप पे राइट क्लिक करना है, ओपन विद कोड पे क्लिक करना है, तो आपका VS कोड ओपन हो जाएगा। ठीक है, डेस्कटॉप के अंदर, मतलब फोल्डर सेलेक्ट करने की आपको जरूरत नहीं है, डेस्कटॉप के अंदर हो गया आपका ओपन। अब मैं डेस्कटॉप के अंदर यहाँ पे क्लिक करके एक नई फाइल बना देता हूँ, जिसको नाम देता हूँ मैं test.py। ठीक है, test.py दे दिया, इसको एंटर क्लिक कर दिया, आपका test.py फाइल बन गई। ठीक है, वेलकम स्क्रीन बंद करता हूँ, वेलकम स्क्रीन की मुझे जरूरत ही नहीं है। ठीक है, यहाँ पे टाइप करता हूँ। ठीक है, अब देखिए स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, स्टेटमेंट्स वो चीजें हैं जो आप कमांड्स लिख रहे हो, जो पाइथन इंटरप्रेटर समझ के एग्जीक्यूट कर पा रहा है। अब जो भी आप स्टेटमेंट लिख रहे हो वो यहाँ लाइंस में, मतलब नंबर्स में मेंशन है। देखो ये नंबर्स आ रहे हैं, आपके नंबर्स आ जा रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सब क्या है, ये सब आपके स्टेटमेंट्स, मतलब एक तरीके से स्टेटमेंट्स लिखोगे और भी चीज़ें लिखोगे, इस तरीके से आपकी लाइन्स काउंट हो जाएंगी। ठीक है, जैसे कि सिंगल स्टेटमेंट देखते हैं क्या होता है। जैसे मैंने लिखा प्रिंट, ठीक है, ब्रैकेट कंप्लीट किया, इन्वर्टेड कॉमर्स कंप्लीट किया, मैंने यहाँ लिखा मैग्नेट ब्रेन्स। ठीक है, मैग्नेट ब्रेन्स लिखा, प्रिंट मैग्नेट ब्रेन्स लिखा। अब मैं इसको रन कर दूंगा तो ये परफेक्टली नहीं चला, वो गेट सेव करके रन करने की जरूरत है। अब इसका सोल्यूशन क्या है, देखो मैं आपको इसका सोल्यूशन भी बता दूं। फिलहाल तो मैं Ctrl+S से सेव कर दिया मैंने इसको और अब रन किया। अब देखो परफेक्टली चल गया मैग्नेट ब्रेन्स। इस सेटिंग को चेंज कर लेते हैं ताकि हम जब भी रन करें तभी ये सेव होकर रन हो जाए। तो यहाँ व्हील पे आ जाइए, मैनेज पे, व्हील पे आ जाइए, मैनेज पे, इस पर क्लिक करिए, सेटिंग्स पे आ जाइए, सेटिंग्स पे क्लिक करिए और यहाँ पे टाइप करिए रन सेव। ठीक है, रन सेव। ठीक है, अब एक्चुअली में ये बहुत बड़ा है, इसको हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। ठीक है, इसको बंद कर दूँ मैं ताकि आपको विजिबल हो। ठीक है, तो रन सेव किया आपने, यहाँ आपके ये कुछ सेटिंग्स खुल जाएंगी, इसमें से पहला वाला सेलेक्ट कर लो। ठीक है, सेव ऑल फाइल्स बिफोर रन। ठीक है, तो आपकी जितनी भी फाइल्स होंगी सब सेव हो जाएंगी, या फिर सेव फाइल बिफोर रन, तो जो भी आपको फाइल रन करनी है उसको सेव करना है वो कर लो आप। ठीक है, तो फिलहाल मैं सेव ऑल फाइल्स बिफोर रन पे क्लिक करता हूँ, तो ये आपके अब क्या होगा, सारी जितने भी फाइल्स हैं वो सेव होके रन हो जाएंगी जैसे आप इस पर क्लिक करोगे। अब जैसे मैं इसको रन हटा देता हूँ, तो जैसे मैं अपना नाम लिखता हूँ, इसको मैग्नेट ब्रेन्स हटा के अपना नाम लिखता हूँ। ठीक है, वरदान गर्ग। अब देखो इसको मुझे जो है सेव करने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली सेव होकर रन होगी। ठीक है, ऑटोमेटिकली सेव हो गया और रन हो गया। ठीक है, तो ये सेटिंग्स आप चेंज कर लीजिएगा। ऐसे ऐसे सेटिंग्स हम VS कोड की देखते रहेंगे, मतलब बहुत स्पेशल सेटिंग्स हैं जो हम देखते रहेंगे, जो आपको काम आएंगी आगे। ठीक है, अब ये जो भी हम ऑपरेट कर रहे हैं ना, ये क्या है, एक स्टेटमेंट है। ये प्रिंट ब्रैकेट्स के अंदर
आपके इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर वरदान गर्ग जो लिखा हुआ ये क्या है, ये एक सिंगल स्टेटमेंट है जो ऑपरेट हुआ, ठीक है, सिंगल लाइन के अंदर सिंगल स्टेटमेंट आपका ऑपरेट हुआ, ठीक है। अब हमें क्या देखना है, अब इसके बाद चलते हैं कि क्या हम सिंगल लाइन में मल्टीपल स्टेटमेंट्स लिख सकते हैं, इसके बारे में जानते हैं, ठीक है। तो इसके लिए काम करते हैं, मैग्नेट ब्रेन्स के हर अल्फाबेट को सेपरेटली प्रिंट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो क्या करता हूं मैं, डालता हूं प्रिंट, ठीक है, और एक काम करता हूं, इसी को कॉपी कर लेता हूं, ठीक है, इसी को, और फिर बाद में पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। तो उसको सॉरी इसको कॉपी किया, ठीक है, और यहाँ पे पेस्ट करते चलेगा, ठीक है। तो मैं इसको रीड भी करता चलता हूँ, MAGNE और फिर T मैग्नेट हो गया, फिर BRAINS ब्रेन्स हो गया, ठीक है। अब इसमें सेपरेटली सब कुछ टाइप कर देते हैं जो हमें चाहिए। जैसे यहाँ पे चाहिए हमें M, फिर हमें क्या चाहिए, फिर हमें चाहिए A, फिर हमें क्या चाहिए, फिर हमें चाहिए G, MAG, फिर हमें चाहिए N, फिर हमें चाहिए E, फिर हमें चाहिए T, फिर हमें चाहिए B, फिर हमें चाहिए R, फिर हमें चाहिए A, फिर हमें चाहिए I, फिर हमें चाहिए N, फिर हमें चाहिए S। मैग्नेट ब्रेन्स आ गया आपका। देखो एक मिनट प्रॉब्लम देखिए आपने एक, कि जब कोई भी आपका टेक्स्ट है वो बहुत लंबा हो जाता है, जब आपको स्क्रॉल करना पड़ता है तो कितनी प्रॉब्लम आती है। इसी चीज़ को हम सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ सिंगल स्टेटमेंट इन मल्टीपल लाइंस, ठीक है। अब फिलहाल तो बहुत सारे स्टेटमेंट्स है तो डेफिनेटली बहुत लंबा जा रहा है हमारा, बहुत सारी चीज़ें लिख रहे हैं अपन, ठीक है। बट ऐसा भी सिचुएशन हो सकती है जिसमें आपको एक सिंगल स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा लंबा हो जाए, एक सिंगल लाइन में बहुत लंबा चला जाए, तो उसको हम मल्टीपल लाइन्स में लिखना सीखेंगे, ठीक है। अब देखो एक चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको कि केस देखो क्या है कि पहला M में तो एरर नहीं आ रहा, बट इसके बाद जितने भी प्रिंट वाले स्टेटमेंट्स है सब में एरर है, राइट, सब में एरर है। अब ये एरर डिस्प्ले देखो कैसे हो रहा है, ये रेड लाइन पहले दिख गया, रन करने से पहले मुझे पता चल गया एरर है, कैसे, ये रेड लाइन आने की वजह से। तो ये VS कोड की ब्यूटी है कि आपको ये पहले से ही दिखा देगा कि इसमें एरर है, रेड लाइन डिस्प्ले करके। इसके नीचे देखो एरर है, रेड लाइन डिस्प्ले कर रहा है, आप जाओगे तो ये होवर करके आपको बता भी देगा कि क्या एरर है, आपको काफ़ी आइडिया इससे पता चल जाएगा, मतलब इसका डिटेल देख के, ठीक है। बाकी देखो ये रेड लाइन आपको यहाँ पर भी डिस्प्ले हो जाएगा, फाइल के नाम में भी, यहाँ पर भी डिस्प्ले हो जाएगा रेड कलर से, यहाँ पर भी डिस्प्ले हो जाएगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि एरर आपका कहाँ कहाँ है, ठीक है। अब एरर हमें पता है क्या है भाई, सेमीकोलन नहीं लगाए हैं इस वजह से एरर है, अलग अलग स्टेटमेंट नहीं है, सिंगल स्टेटमेंट को काउंट कर रहा है, और प्रिंट बैकस्लैश सही प्रिंट ब्रैकेट और M के बाद एक्चुअली न्यू लाइन कैरेक्टर होना चाहिए था, बट पता नहीं क्या आ गया। तो अब इसको हमें बंद करना है, मतलब सेमीकोलन लगाना है, ठीक है। अब एक दिखाता हूँ आपको VS कोड की ब्यूटी, ठीक है। मैं एक ही उससे सारे वो लगा सकता हूँ, कैसे देखो, मल्टीपल कर्सर्स एक बहुत अच्छा यूजफुल टेक्निक है किसकी, VS कोड की। जैसे यहाँ कर्सर बना हुआ है, अब मैं क्या करूँगा, ऑल्ट दबाऊंगा, ठीक है, और जहाँ पर भी मुझे कर्सर बनाना है वहाँ कर्सर बना लूँगा। देखो यहाँ कर्सर बन गया मेरा, ये देखो कर्सर बन गया मेरा, ये देखो कर्सर बन गया मेरा, ये देखो कर्सर बन गया, ये देखो कर्सर बन गया। और आपकी जितनी मर्जी इच्छा है उतने कर्सर बनाओ यार, आप जितनी मर्जी इच्छा है, ठीक है। यहाँ कर्सर बना देता हूँ, यहाँ कर्सर बना देता हूँ, यहाँ कर्सर बना देता हूँ, यहाँ कर्सर बना दिया। सपोज कहीं गलत बन जाए, यहाँ गलत बन गया कर्सर, तो यहाँ इस पर दोबारा क्लिक करके ये बंद भी कर सकते हैं, बंद कर दिया, यहाँ बना दिया कर्सर, सॉरी यहाँ पे गलत बना दिया, एक्चुअली यहीं गलत बना रखा है मैंने, ये प्रिंट यहाँ आना चाहिए, प्रिंट के बाद आना चाहिए ना, ठीक है। अब शायद आई थिंक तो सही है सारे, फिर यहाँ बना दिया, ठीक है, और फिर S के बाद यहाँ बना दिया। एक्चुअली यहाँ बनाने की जरूरत ही नहीं है, एंड में थोड़ी आएगा, ठीक है। तो ये आपके सारे आ गए। अब क्या करता हूँ, अब यहाँ मुझे जो भी टाइप करना है मैंने सेमीकोलन बना दिया, देखो सेमीकोलन आ गया सब में, और सारे एरर्स चले गए, सारे एरर्स चलेगा ना। और अब ये देखो इतने सारे कॉलन आ गए, अब जहाँ पे भी क्लिक कर दूंगा मैं, वो एक कर्सर वहाँ जाएगा, ऑल्ट छोड़ के, ठीक है, ऑल्ट छोड़ के वहाँ क्लिक कर दिया तो वहाँ एक कर्सर बन गया आपका। ये देखो परफेक्टली अब आ गया, कोई एरर नहीं है, कहीं एरर नहीं है। अब इसको आप रन करोगे तो देखो रन हो जाएगा परफेक्टली, ये देखो रन हो गया, ठीक है। इसको एक्सटेंड करके दिखाता हूँ, ये देखो MAGNETBRAINS मैग्नेट ब्रेन्स, सिंगल लाइन में हमने मल्टीपल स्टेटमेंट्स लिख दिए, राइट। आई होप आपको समझ में आया होगा और आपने एंजॉय भी किया होगा, सिंगल लाइन में मल्टीपल स्टेटमेंट्स, ठीक है। और आपको VS कोड की ब्यूटी समझ में आई होगी, कितनी ब्यूटी है, राइट। ऑल्ट मतलब मल्टीपल कर्सर्स, एक बहुत ज़्यादा यूजफुल और बहुत अच्छा फीचर है VS कोड का, और सबसे अच्छी बात फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। प्रीमियर वर्जन पे करने की जरूरत नहीं है आपको, मतलब लेने की जरूरत नहीं है। चलो, सो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी और एंजॉय किया होगा आपने ये चीज़, ठीक है। तो ये हमने देखा अभी फिलहाल सिंगल लाइन में मल्टीपल स्टेटमेंट्स कैसे लिख सकते हैं,
ठीक है, अब चलते हैं फटाफट और देखते हैं कि कैसे हम सिंगल स्टेटमेंट मल्टीपल लाइन में लिख सकते हैं। इसको एक काम करता हूँ, इसको मैं आपको यहाँ ना समझा के आपको ये चीज़ मैं सिखाता हूँ आइडियली में, ठीक है, उसमें आप बेटर समझ पाओगे। इसको ओपन किया, आइडियली ओपन हो गया, इसमें आप इस चीज़ को बेटर समझ पाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक ऑपरेशन बनाते हैं और उसको मल्टीपल लाइन में करने की कोशिश करते हैं बिना कुछ ऐड करे। ठीक है, मतलब मैंने लिखा 1 + 2 अब मुझे अगले लाइन में जाना है, क्या मैं जा सकता हूँ? इनवैलिड सिंटेक्स, आगे प्रॉब्लम आ गई, कुछ आना चाहिए, राइट? बट क्या मैं इसी चीज़ को सॉल्व कर सकता हूँ किसी तरीके से? यस, कर सकता हूँ। सपोज मैंने आपका कर्ली ब्रेसेस खोले, सॉरी कर्ली ब्रेसेस गलत बोला मैंने, पैरेंथेसिस ओपन किए, अब मैंने लिखा 1 + 2 एंटर मारा, अब तो एरर नहीं आया, अब तो नेक्स्ट लाइन में आ गए। तो यही है आपका मल्टीपल लाइन में सिंगल स्टेटमेंट लिखना। अब लिखा मैंने +3 +4 +5 और एक काम करता हूँ, क्लोज कर देता हूँ उसको। ठीक है, तो देखो आपका हाईलाइट भी हो गया कि कब आपका ब्रैकेट बंद हो गया। ठीक है, तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 एक सिंगल स्टेटमेंट है जो मैंने 2 लाइन्स में लिखा, मल्टीपल लाइन्स में लिखा। इसको एंटर करूंगा, देखो कैलकुलेट करके आंसर आ जाएगा, क्या आंसर है, दैट इज योर 15। अब चाहे आप कोई भी ब्रैकेट लगा लीजिए, चाहे मैं अभी फिलहाल चाह रहा हूँ कर्ली ब्रेसेस लगाना, तो कर्ली ब्रेसेस ओपन कर लिया। 5 के बाद कैलकुलेट कर लेते हैं, 6 + 7 +, ठीक है, फिर 8 +, इसका फिर एंटर मार देता हूँ, 9 + 10 और अब कर्ली ब्रेसेस बंद कर देता हूँ। देखो हाईलाइट हो गया कर्ली ब्रेसेस बंद होने का। अब मैं एंटर मारूंगा, देखो रन हो गया। ठीक है, ऑल दो आपने एक चीज़ ऑब्जर्व करी होगी, यहाँ पे हमने पैरेंथेसिस लगाए थे तो पैरेंथेसिस नहीं आए थे यहाँ पे, यहाँ हमने कर्ली ब्रेसेस लगाए थे, यहाँ कर्ली ब्रेसेस आ गए। ठीक है, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आगे जब डेटा टाइप्स पढ़ेंगे, ये क्यों आए हैं ये आपको समझ में आएगा। तो आप इसी तरीके से चाहे तो स्क्वायर ब्रैकेट भी लगा सकते हो। ठीक है, अब स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मुझे एक काम करता हूँ, 10 के बाद कैलकुलेट कर लेता हूँ, 11 + 12 + 13 एंटर, +14 + 15 और इसको बंद कर देता हूँ। ठीक है, इसको बंद कर देता हूँ, देखो बंद हो गया, आपका हाईलाइट भी हो गया, एंटर किया, देखो रन हो गया, 65 आ गया और ब्रेसेस भी आ गए, सॉरी स्क्वायर ब्रैकेट्स भी आ गए। ठीक है, तो इस तरीके से आप मल्टीपल लाइंस में एक सिंगल स्टेटमेंट को लिख सकते हैं यूजिंग ब्रैकेट्स। अभी ये क्यों आ रहे हैं इनके चारों तरफ, ये स्क्वायर ब्रैकेट के, ये कर्ली ब्रेसेस के चारों तरफ क्यों ब्रैकेट्स आ रहे हैं, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, और इसके अंदर क्यों नहीं आ रहे, इसके ऊपर भी डिस्कशन हम करेंगे आगे, चिंता आपको करनी नहीं, आगे देखेंगे डेटा टाइप्स में, आगे देखेंगे ये सब चीज़ें। ठीक है, अब मैं एक काम करता हूँ, आपको वो बैकस्लैश का भी यूज दिखाता हूँ। जैसे मैंने लिखा 1, ठीक है, मैंने लिखा 1+, अब मुझे एंटर मारूंगा, एरर आएगा, कंटिन्यू करना है, कैसे करूं, बैकस्लैश लगा दूं। ठीक है, एंटर मारो, देखो नेक्स्ट लाइन में आ गए, +2 +3, ठीक है, बैकस्लैश लगा दो, एंटर मारो, नेक्स्ट लाइन में आ गए, +4 +5 +6 बैकस्लैश लगा दो, एंटर आ गए, नेक्स्ट लाइन में आ गए, +7 +8, ठीक है, प्लस बैकस्लैश लगा दो, नेक्स्ट लाइन में आ गए, +9 +10। अब यहाँ पे क्या हो गया, आपका स्टेटमेंट एंड हो गया। तो ये आपने एक सिंगल स्टेटमेंट 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10, एक सिंगल स्टेटमेंट है जो आपने क्या किया, मल्टीपल लाइंस में लिखा है, राइट। तो अब मैं जब इसको एंटर मारूंगा, देखो परफेक्टली रन हो जाएगा, आपका आंसर आ गया 55, राइट। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। तो इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हम मल्टीपल स्टेटमेंट्स को सिंगल लाइन में, सॉरी सिंगल स्टेटमेंट को मल्टीपल लाइंस में लिखने के, सॉरी सिंगल स्टेटमेंट को मल्टीपल लाइंस में लिख सकते हैं। ठीक है, वो सिंगल मल्टीपल बहुत कंफ्यूजिंग आता है गाइस। ठीक है, तो इसको आप लाइन कंटिन्यूएशन भी कह सकते हो। ठीक है, इसको आप लाइन कंटिन्यूएशन भी कह सकते हो। ठीक है, सो लाइन कंटिन्यूएशन आप समझ में आ गया होगा आपको, राइट। और सिंगल लाइन में मल्टीपल स्टेटमेंट्स कैसे लिखते हैं, आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, प्रैक्टिकली ये चीज़ कैसे करते हैं ये चीज़ समझ में आ गई होगी। और अभी फिलहाल तो हमें बहुत कम ऑपरेशंस पता है, जैसे जैसे वीडियो प्रोसीड होगा, आगे बढ़ेंगे वीडियोस, तो हम और जब चीज़ें जान लेंगे तो मैं आपको इसका और अच्छा इंप्लीमेंटेशन दिखाऊंगा कि कैसे हम और अच्छे से इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे जाके हमें कुछ समझ में आएगा इनके बारे में। ठीक है, तो जस्ट वेट एंड वॉच फॉर दैट। ओके, फिलहाल अपन वीडियो कंटिन्यू करते हैं, चलते हैं स्लाइड्स पे और वीडियो कंटिन्यू करते हैं, चलिए। ओके गाइस, आई होप आपको स्टेटमेंट्स क्या होते हैं ये तो समझ में आ ही गया होगा। आपको मल्टी लाइन स्टेटमेंट्स भी लिखना आ गया होगा, दोनों टाइप के, एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट दोनों टाइप के, और एक सिंगल लाइन में मल्टीपल स्टेटमेंट्स कैसे लिखते हैं ये भी समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया होगा तो एक होम असाइनमेंट है जो आपको करना है। तो जैसे हम हर पार्ट के बाद होम असाइनमेंट लेते हैं, इस पार्ट के 2 होम असाइनमेंट्स हैं। सबसे पहला क्या, तो सबसे पहला होम असाइनमेंट इसका है कि आपके पास 3 स्टेटमेंट्स हैं,
फर्स्ट स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट, थर्ड स्टेटमेंट, 3 स्टेटमेंट्स हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है आपका सबसे पहला नाम, आपको सबसे पहला नाम आपका प्रिंट करना है। सेकंड स्टेटमेंट है आपकी एज, आपको अपनी एज प्रिंट करनी है। थर्ड स्टेटमेंट है लास्ट नेम, आपको अपना लास्ट नेम प्रिंट करना है। ये आपके 3 स्टेटमेंट्स है। आपको इन 3 स्टेटमेंट्स को लिखना है, टाइप करना है, बट एक सिंगल लाइन में, ठीक है। तो ये किसके ऊपर होमवर्क है आपका? ये सिंगल लाइन मल्टीपल स्टेटमेंट्स का आपका होम असाइनमेंट है, जिसमें आपको क्या करना है, एक सिंगल लाइन में आपको क्या करना है, आपको कोड करना है, जिससे कि फर्स्ट स्टेटमेंट आप लिख सको, फिर सेकंड स्टेटमेंट एक ही लाइन में लिख सको, फिर थर्ड स्टेटमेंट, नाइस, फिर आप थर्ड लाइन में सिंगल लाइन में, उसी लाइन में थर्ड स्टेटमेंट लिख सको, ठीक है। पर ये तीनों स्टेटमेंट्स अलग अलग है, अलग अलग एग्जीक्यूट हो, ठीक है। ये आपका हो गया सबसे पहला होम असाइनमेंट। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। ये होम असाइनमेंट 3 स्टेटमेंट्स एक सिंगल लाइन में लिखने हैं, और करना क्या है, फर्स्ट स्टेटमेंट में अपना पहला नाम प्रिंट करना है, फर्स्ट नेम आपका जो है, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट में आपकी एज प्रिंट करनी है, ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट में आपको अपना लास्ट नेम प्रिंट करना है, ठीक है। ये आपका होम असाइनमेंट है, ठीक है। ये कहां से है? ये आपका सिंगल लाइन मल्टीपल स्टेटमेंट है। नेक्स्ट होम असाइनमेंट क्या है आपका? नेक्स्ट आपका होम असाइनमेंट में 2 क्वेश्चंस हैं। आपको करना क्या है, आपको ये दोनों क्वेश्चंस आपको पाइथन में टाइप करने और देखना है कि इनका आउटपुट क्या आ रहा है, ठीक है। इनका आउटपुट जो भी आए वो मुझे आउटपुट आपको बताना है। सबसे पहले तो आपको प्रिडिक्ट करना है, देखो इसका तो आप प्रिडिक्ट कर सकते हो, इसका आपको आउटपुट प्रिडिक्ट करना है, फिर टाइप करके देखना है, फिर मुझे कमेंट में बताना है कि आपका आउटपुट क्या आया, क्या सेम था जो आपने ढूंढा और जो आया, ठीक है। ये चीज अभी हमने नहीं पढ़ी है, तो आपको ये टाइप करना है, देखना है कि आउटपुट क्या आया और मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में कि आपका आउटपुट क्या आया, ठीक है। तो ये आपका हो गया होम असाइनमेंट 2, ठीक है। अब देखो यहां मैंने सेकंड क्वेश्चन में स्पेशली मेंशन कर रखा है, बिकॉज 2 अलग अलग स्टेटमेंट्स हैं आपके, ठीक है। ये आपका पाइथन के अंदर, आप आगे इंटरप्रेटर के अंदर ये दिखाते हैं अपन, तो इसके अंदर आके आपको पहले ये टाइप करना है, मतलब ये एक स्टेटमेंट लिखना है, फिर ये स्टेटमेंट लिखना है। इसके अंदर ये एक सिंगल स्टेटमेंट है, ठीक है। ये सिंगल स्टेटमेंट है पूरा, ठीक है। तो ये एक्चुअली में ये जो क्वेश्चंस है दोनों, ये आपका मल्टीपल लाइन सिंगल स्टेटमेंट पे, मतलब एक ही स्टेटमेंट आप मल्टीपल लाइन में लिख रहे हो, ठीक है। तो इन दोनों क्वेश्चंस का आप मुझे आउटपुट बताएंगे कमेंट सेक्शन में। पहले का खुद पहले इवैल्यूएट करोगे बिना टाइप करे, और फिर टाइप करके चेक करोगे क्या आंसर है आपका, क्या सही है कि सेम है कि नहीं है, ये बताएंगे, ठीक है। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, दैट इज योर आपका दोनों होम असाइनमेंट समझ में आ गए होंगे, ठीक है। और गाइज मैंने अभी आपको एक चीज बताई कि हमारी पूरी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की प्लेलिस्ट एग्जिस्ट करती है। तो आपको करना क्या है, यूट्यूब पे जाना है, टाइप करना है मैग्नेट ब्रेन्स क्लास 10th AI, ठीक है। जो सेकंड वीडियो आ रही है, देखो सेकंड एक्चुअली वीडियो नहीं है, पूरी प्लेलिस्ट है क्लास 10th की। इस वीडियो पे इस प्लेलिस्ट में जाइए, इस प्लेलिस्ट में आपको पूरा क्लास 10th के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे। आपको ये प्रैक्टिकल तो चल ही रहा है, वो भी इसी के अंदर है, इवन क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे आपको, ठीक है। इसमें जाइए, आप निराश नहीं होंगे, ट्रस्ट मी, ठीक है। एक बार इसको विजिट करिए प्लेलिस्ट को और बताइए कि कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस यहाँ पे, ठीक है। और दूसरी बात गाइस, कि हमारी एक वेबसाइट एग्जिस्ट करती है, दैट इज magnetbrains.com। गूगल पे टाइप करेंगे magnetbrains.com, जो पहली वेबसाइट है उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ लैंड कर जाएंगे। ये हमारा होम पेज है। अब आप जिस क्लास में हो, जो क्लास आपको देखनी है, इस पर क्लिक कर लो। क्लास 10th क्लिक कर लो, जैसे कि फिलहाल क्लास 10th पे क्लिक किया तो ये क्लास 10th के सारे कोर्सेज ओपन हो गए। जो कोर्स आपको देखना है उस पर क्लिक करिए, उसको एंजॉय करिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए नीचे आ जाओ, देखो ये रहा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोर्स। यहाँ वॉच नाउ पे क्लिक करोगे तो आपका क्लास 10th का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोर्स ओपन हो जाएगा। ये पूरा कोर्स ओपन हो गया, पूरी प्लेलिस्ट ओपन हो गई। आपको जो वीडियो देखना है उस वीडियो पे क्लिक करिए, उस वीडियो को एंजॉय करिए, ठीक है। अब सपोज मैंने ये वीडियो क्लिक किया तो ये वीडियो आपका पॉपअप हो गया। इस वीडियो में सारे ऑप्शन है, प्ले पॉज का, आगे पीछे करने का, स्पीड कंट्रोल करने का, सारे ऑप्शन है, ठीक है। ये प्लेटफॉर्म ने आपके लिए बनाया है ताकि आप डिस्ट्रैक्शन फ्री होकर पढ़ सको, फोकस होकर पढ़ सको। और ये गाइस ये पेड नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। जैसे यूट्यूब पे वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट है, यहाँ पर भी सारी वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये हमने प्लेटफॉर्म आपके लिए बनाया है ताकि आप फोकस होकर पढ़ सको। एक बार इस प्लेटफॉर्म पे विजिट करिए और बताइए कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, ठीक है। और गाइस अगर आपको हमारे एफर्ट्स अच्छे लग रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की प्लेलिस्ट अच्छी लगी, अगर ये वीडियो अच्छा लगा, तो हमारे साथ बने रहिए, यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स के साथ बने रहिए। बिकॉज हम लाते हैं आपके लिए किंडरगार्टन से क्लास 12 तक हर कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट। हर कोर्स में हम आपके साथ हैं, सो वी एक्सपेक्ट कि आप भी हमारे साथ इसी तरीके से बने रहेंगे। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।